बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 12 मार्च 2022 है और दिन है जी हफ्ते का। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गैर मुल्की रज़ाकारों को मैदान जंग में उतारने का फैसला किया है। और दूसरी जानिब जो यूक्रेन के सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो थंबनेल पर मैंने अंग्रेज़ी में जो अल्फाज लिखे हैं ये एक्चुअली यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के अल्फाज हैं, जो उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो मैसेज जारी किया। उसमें उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि यूक्रेन फतह के रास्ते पर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी नौबत आ गई रूस पर, रूस जैसे जायंट पर जिसकी इतनी ताकतवर आर्मी है कि उसे रज़ाकारों की मदद लेने की नौबत उसके ऊपर आ गई। इट मीन्स के रेजिस्टेंस तो है यूक्रेन की जानिब से, जो कि व्लादिमीर पुतिन के इस फैसले से वाज़े हो रहा है। इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देखें तो ये जो खबर है कि व्लादिमीर पुतिन ने रज़ाकारों की मदद लेने का, रज़ाकारों को, गैर मुल्की रज़ाकारों को जिनमें मिडिल ईस्ट के जो रज़ाकार हैं वो शामिल हैं, उन्हें मैदान जंग में उतारने का फैसला किया है। इंटरनेशनल मीडिया, मगरबी मीडिया, यूरोपियन मीडिया इस खबर से भरा हुआ है, जो ये जाहिर करती है कि पुतिन के ऊपर मुश्किल वक्त तो है। अब रियलिटी क्या है, मॉस्को में होने वाली सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में फैसला क्यों किया गया, किसने मशवरा दिया और व्लादिमीर पुतिन ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, आपके सामने रखूंगा। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने रिसेंटली, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इससे चंद घंटों कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शॉर्ट सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने मजीद सैंक्शंस अनाउंस की G7 कंट्रीज की जानिब से। रूस के ऊपर मजीद प्रेशर बिल्ड किया जाएगा अमेरिका की जानिब से। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो अमेरिका के सदर जो बाइडन हैं, उन्होंने तीसरी जंग अजीम का खदशा भी जाहिर कर दिया। किन अल्फाज में खदशा जाहिर किया उन्होंने, वो भी आपके सामने रखूंगा। उससे पहले मैं आपको रीसेंट अपडेट्स बता दूं कि इस वक्त यूक्रेन के डिफरेंट शहरों में कीव समेत, कीव का मुहासरा जो वो 40 मील लंबा कॉन्वॉय है, वो डिवाइड होकर उसने कीव का मुहासरा किया है अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन ऑफिशियल्स। और लड़ाई जो है यूक्रेन के डिफरेंट शहरों में शदीद लड़ाई, शदीद शेलिंग, गोलाबारी जारी है। और इस दौरान हुआ क्या, इस दौरान जो बेलारूस की एक चेक पोस्ट है जो कि यूक्रेन और बेलारूस के बॉर्डर पर है, वो चेक पोस्ट जो है वो निशाना बन गई। और उसके फौरन बाद यूक्रेन की मिनिस्ट्री की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई कि मॉस्को ने, रशिया ने जानबूझकर बेलारूस की चेक पोस्ट को निशाना बनाया है ताकि बेलारूस अपनी फौजों को, अपनी फोर्सेस को भेज दे यूक्रेन में लड़ने के लिए। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं, उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में ये मैसेज दिया, उन्होंने वार्न किया बेलारूस को कि आप इन हथकंडों में, इन प्रोपेगेंडों में आकर आपने अपनी फौजें जो हैं वो यूक्रेन में नहीं भेजनी, वरना हम आपके साथ भी वही करेंगे जो रूस के साथ करें। इनके बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के टोन में। जिस वीडियो पैगाम में उन्होंने ये भी कहा कि हम फतह के रास्ते पर हैं। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज व्लादिमीर पुतिन को मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। उन्होंने बेलारूस को भी खबरदार किया कि इस तरह के ये जो अटैक किया गया है आपकी जो चेक पोस्ट है उस पर, वो मॉस्को की जानिब से किया गया है ताकि आप अपनी फौजों को यूक्रेन भेज दें, क्योंकि मॉस्को जो है वो हमारा सामना नहीं कर सक रहा। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगी, तो आप खबरदार रहें और आपने अपनी फौजें मैदान जंग में नहीं उतारनी। ना सिर्फ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बेलारूस को खबरदार किया, बल्कि व्हाइट हाउस की जो तर्जमान हैं जेन साकी, उन्होंने अमेरिका के जो शहरी हैं जो कि इस जंग में यूक्रेन का साथ देना चाहते हैं, उन्हें खबरदार करते हुए व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका के शहरी जो हैं वो मैदान जंग से दूर रहें, यूक्रेन का साथ देने से दूर रहें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस का सामना हो सकता है, बहुत ज़्यादा ख़तरा है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है वो अब टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो मैदान जंग से दूर रहें। बल्कि जो शहरी अमेरिका के यूक्रेन के अंदर हैं वो भी यूक्रेन से एज सून एज पॉसिबल निकलने वाली करें। और तुर्की की जानिब से जो कीव में उनका सफारत खाना है उसे भी मूव करने का फैसला तुर्की की जानिब से भी सामने आ गया। अब इस वक्त में रूस की जानिब से, व्लादिमीर पुतिन की जानिब से रज़ाकारों को, जो गैर मुल्की रज़ाकार हैं, उन्हें मैदान जंग में उतारने का फैसला किया गया है। आप इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देखें, स्पेशली मगरबी और यूरोपियन मीडिया, उसमें जो लाइन इस्तेमाल की गई है वो ये है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रज़ाकारों को, गैर मुल्की रज़ाकारों को मैदान जंग में उतारने का फैसला किया। फैसला कब हुआ, ये गुज़िश्ता रोज़ मॉस्को में मीटिंग थी सिक्योरिटी काउंसिल की। उसमें जो वज़ीर दिफा हैं रूस के, उन्होंने ब्रीफिंग देते हुए ये कहा कि 16,000 से ज़ायद जो रज़ाकार हैं, स्पेशली सीरिया के हैं, मिडिल ईस्ट के हैं, वो रूस के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं यूक्रेन के खिलाफ, जैसे चेचन लड़ना चाहते थे और मॉस्को ने उन्हें इजाज़त दी। इसी तरह के सीरियंस लड़ना चाहते थे रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ। तो डिफेंस मिनिस्टर ने ब्रीफिंग देते हुए उस काउंसिल की मीटिंग में
व्लादिमीर पुतिन को ये कहा और व्लादिमीर पुतिन ने हामी भरी, वेलकम किया और उन्होंने ये कहा कि अगर ये रज़ाकार अपनी मर्जी से लड़ना चाहते हैं तो इन्हें आने दें और इन्हें लड़ने दें यूक्रेन के खिलाफ, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने जारी रखते हुए अपनी स्टेटमेंट को ये कहा क्योंकि यूक्रेन की जानिब से भी ऐसे फैसले सामने आए हैं और यूक्रेन खुलेआम ये अनाउंस करके, यूक्रेन, नेटो ममालिक, अमेरिका ये अनाउंस करके बड़ी खुशी की खबर सुना रहे हैं कि जनाब बहुत सारे वॉलंटियर्स वो यूक्रेन के साथ मिलकर मॉस्को के मजालिम के खिलाफ यूक्रेन का साथ देना चाहते हैं। ये मैं हेडलाइंस आपको बता रहा हूँ, जो 2 हफ्ते कबल गालबन यूक्रेन की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आ गई थी कि यूक्रेन के जो सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने जो फॉरेन वॉलंटियर्स हैं उन्हें लड़ने की इजाज़त दे दी है यूक्रेन की जानिब से मॉस्को के खिलाफ। अब इन दोनों खबरें हैं एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन इन्हें पोर्ट्रे डिफरेंट किया गया है। यानी कि जब यूक्रेन की जानिब से फैसला आया था तो हेडलाइंस के साथ जो तस्वीर लगाई गई थी वो ख़वातीन की तस्वीर, वो अच्छे अच्छे जो गोरे गोरे शहरी हैं उनकी तस्वीर असलहे के साथ, और ये कहा गया था कि जी मॉस्को के मजालिम के खिलाफ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का साथ देने के लिए फॉरेन वॉलंटियर्स उठ खड़े हुए और ख़वातीन की तस्वीरें गनों के साथ। लेकिन ये जो खबर है कि रूस के साथ देने के लिए वॉलंटियर्स जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं, उसे किस तरह से पोर्ट्रे किया गया, किस तरह से रिपोर्ट किया गया कि नकाबपोश, बड़े बड़े बालों वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले जो लोग हैं वो असलहा थाम कर खड़े हैं कि मॉस्को ने जो फॉरेन वॉलंटियर्स हैं उन्हें मैदान जंग में उतार दिया। यानी कि दोनों खबरें बिल्कुल सेम है। फॉरेन वॉलंटियर्स उधर भी हैं यूक्रेन की जानिब से 2 हफ्ते कबल जो उतार दिए गए थे, अब मॉस्को की जानिब से भी वही फॉरेन वॉलंटियर्स जो कि लड़ना चाहते हैं मॉस्को के साथ मिलकर, चेचन्स की तरह, चेचनिया जो है उनके सरबराह की तरह, रमज़ान जो कादरोव हैं उनकी तरह ये सीरियंस जो हैं वो लड़ना चाहते हैं। तो मॉस्को ने, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ठीक है, यस, वेलकम करते हैं हम उन्हें जो हमारे साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और वो अपनी मर्जी से लड़ रहे हैं, हम उन्हें कोई पैसे तो नहीं दे रहे। ये अल्फाज व्लादिमीर पुतिन के हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो चलो स्टेटमेंट की हद तक तो ठीक है, क्या पता ये पैसे देकर मंगवा रहे हो। तो यही सीन दूसरी जानिब भी है, जो मॉस्को का क्लेम है कि पैसे देकर जो नेटो ममालिक हैं, अमेरिका हैं, वो इस तरह की मदद ढके छुपे यूक्रेन को फराहम कर रहे हैं, खुलेआम असलहा भी फराहम कर रहे हैं और ढके छुपे जो वॉलंटियर्स हैं, जो जंगजू हैं, वो भी यूक्रेन को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसलिए मॉस्को के सामने यूक्रेन जो है वो रेजिस्ट कर रहा है। तो व्लादिमीर पुतिन ने इस सिनेरियो में ये वॉलंटियर्स जो 16,000 से ज़ायद हैं उन्हें लड़ने की इजाज़त दी, डिफेंस मिनिस्ट्री ने जब ब्रीफ किया। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट करके पोर्ट्रे की जा रही हैं, जो वेस्टर्न मीडिया है, जो यूरोपियन मीडिया है उसकी जानिब से। एक जो सब्सक्राइबर हैं, एक व्यूअर हैं आप में से, वो कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ रहे थे कि जो मीडिया वॉर है जो यूक्रेन और मगरिब की जानिब से लड़ी जा रही है, तो इसको काउंटर कैसे कर सकता है यूरोप। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कमेंट्स बॉक्स में ही कि रशिया जो है वो मीडिया वॉर नहीं जीत सकता यूरोप से, मगरिब से, क्योंकि यूरोप और मगरिब के पास एक टूल है जो कि वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो टूल है जी इमोशंस का। जो इमोशंस है ना, वो हमारे भी इमोशंस जो हैं वो यूक्रेनियंस के साथ हैं। अब मुझे कहते हैं कि जनाब आप यूक्रेन के खिलाफ हैं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के खिलाफ हैं, बिल्कुल भी नहीं। जंग होनी ही नहीं चाहिए। ये जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी की बहनें हैं, किसी की माएँ हैं, जिनका नुकसान हो रहा है, जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं यूक्रेन में, ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ इस मामले में, इस जंग के सिलसिले में। और जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ है कि जंग होनी नहीं चाहिए, बातचीत की टेबल पर बैठकर मामलात हल हो जाने चाहिए। लेकिन जिस तरह से दिखाया जा रहा है, तो ये जो टूल है ना मगरबी मीडिया के पास, यूरोपियन मीडिया के पास, इमोशनल ब्लैकमेल करने का, कि ख़वातीन, बच्चे, ऐसी तस्वीर फैलाई जा रही हैं। कि मैं अभी एक तस्वीर देख रहा था कि वो प्रपोज कर रहा है जी चेक पोस्ट पर, यूक्रेन का जो एहलकार है, फौजी एहलकार, वो एक खातून को प्रपोज कर रहा है। फिर माओं की तस्वीरें, बहनों की तस्वीरें, बच्चों की तस्वीरें, इस तरह के टूल्स मगरबी मीडिया के पास, यूरोपियन मीडिया के पास बहुत ज़्यादा हैं कि वो मजलूम दिखा रहे हैं यूक्रेनियंस को। क्योंकि ज़ाहिर है रशिया जो है वो ऑपरेशन तो कंडक्ट कर रहा है, और इस दौरान जो सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ हैं वो अगर फिगर ज़्यादा करके भी इंटरनेशनल इदारे बता रहे हैं तो सैकड़ों में तो हैं जो सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। तो ये मीडिया की जंग तो रशिया जो है वो यूरोपियन मीडिया और मगरबी मीडिया से नहीं जीत सकता, क्योंकि इस वक्त जो वो इमोशंस का टूल है वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है यूरोप और मगरब का मीडिया। तो यहाँ पर जो है ये सिलसिला चला, और ये दोनों खबरों को जो एक जैसी सी थी उन्हें डिफरेंट अंदाज से
पोर्ट्रे करके दिखाया गया। उधर जो है वो वॉलंटियर्स उतरे तो वो पॉजिटिव वे में दिखाया गया, इधर जो वॉलंटियर्स उतरे तो वो जंगजू जो है नकाब पोश वो रूस ने उतार दिए। रूस के सदर की स्टेटमेंट के बाद अमेरिका के सदर जो बाइडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शॉर्ट से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेरी ज़ेलेंस्की के साथ बात हुई है टेलीफोन पर, मेरी हर वक्त होती रहती है उनसे बात, और मैंने उन्हें ये बताया दोबारा से इस कॉल के दौरान भी कि अमेरिका आपके साथ है, नेटो ममालिक अमेरिका के इत्तेहादी आपके साथ हैं, आपने डटे रहना है, आपने अच्छे से रेजिस्ट करना है, और यूक्रेन रेजिस्ट कर रहा है। ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ था, जिसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि जो G7 कंट्रीज़ हैं उनकी जानिब से मज़ीद सैंक्शंस, मज़ीद पाबंदियाँ रूस के लिए उनका ऐलान उन्होंने किया अमेरिका के सदर जो बाइडन ने, और ये कहा कि पाबंदियां जो हैं हम आइसोलेट करके रख देंगे रशिया को, जो कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डैमेज हो चुका है और उसकी इकोनॉमी पे, उसका जो मुल्क है उस पर बहुत ज़्यादा असरात हैं, व्लादिमीर पुतिन पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब हो रहे हैं हमारी सैंक्शंस के, और ये सैंक्शंस और इमदाद वो जारी रहेगी यूक्रेन के लिए। लेकिन अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि इमदाद की हद तक तो ठीक है, असलहा, ह्यूमैनिटेरियन एड और ये सैंक्शंस, इस तरह की इमदाद तो हम देते रहेंगे यूक्रेन को, लेकिन हम डायरेक्ट इस जंग में रूस के खिलाफ इन्वॉल्व नहीं हो रहे। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि अगर नेटो की टेरिटरी में दाखिल होने की कोशिश की रूस ने, तो फिर हम 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यूक्रेन की जो नेटो की टेरिटरी है उसमें रशिया दाखिल हो गया, तो हम 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम नेटो ममालिक को ये याद दिलवा देना चाहते हैं कि आपने फिक्र नहीं करनी, क्योंकि जो इस्टोनिया है, लैटविया है और जो लिथुआनिया है उनको बहुत ज़्यादा फिक्र है, उधर सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो गया, तो उन्हें बगैर नाम लिए मुखातिब करते हुए अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि हम नेटो की टेरिटरी को डिफेंड करेंगे, लेकिन हम यूक्रेन में डायरेक्टली इन्वॉल्व इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि अगर हम यूक्रेन में उतर जाते हैं मॉस्को के खिलाफ, रशिया के खिलाफ, तो फिर ये तीसरी जंग अजीम बन जाएगी। ये जो बाइडन के अल्फाज हैं, जो शॉर्ट सी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उसमें यह खदशा जाहिर किया उन्होंने कि अगर नेटो और रशिया इस जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं तो तीसरी जंग अजीम होगी। इसलिए जो बाइडन, अमेरिका, वेस्ट जो है अवॉइड कर रहा है मॉस्को के साथ डायरेक्टली लड़ाई के अंदर इन्वॉल्व होने से, लेकिन हमारी जो मदद है वो यूक्रेन को मिलती रहेगी। असलहा, गोला बारूद, लड़ाका तैयारे, एंटी टैंक मिसाइल्स, गोलियां, ये सब कुछ हम प्रोवाइड करते रहेंगे यूक्रेन को। और यूक्रेन के अवाम को उन्होंने एंड में मैसेज दिया कि डटे रहो, लड़ते रहो, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस अमेरिकन ट्रूप्स, गॉड ब्लेस यूक्रेनियन ट्रूप्स वगैरह वगैरह करके उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड कर दी। एंड में सहाफ़ी ने जल्दी में उनसे वो सवालों के जवाब नहीं देते, सवाल नहीं लेते इन शॉर्ट सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान, लेकिन खातून सहाफ़ी ने सवाल किया वो जो बायोलैब्स का मामला है, केमिकल वेपन्स का मामला है, उनके हवाले से। और अमेरिका के सदर ने जवाब क्या दिया? अमेरिका के सदर ने कहा कि जो केमिकल वेपन्स हैं अगर वो इस्तेमाल किए गए रूस की जानिब से, उल्टा अब रूस ने ये क्लेम किया है, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई आज और उसमें सिर्फ एक चाइना था जो रूस के साथ उसने सेकंड किया रूस की बात को, बाकी जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ये कहा गया कि हम अनअवेयर हैं इस तरह के जो वेपन्स हैं, बायोलैब्स हैं, उनके हवाले से, और उन्होंने रद्द कर दिया जो भी डिफरेंट मेंबर्स थे, जो यूके था, जो यूक्रेन था, उन्होंने जनाब रद्द किया मॉस्को के इस क्लेम को और ये कहा कि आपके पास एविडेंस नहीं है, आप बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर एक और ही सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ चाइना और रशिया जो हैं उन्होंने जो बायोलैब्स का मामला है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में वो उठाया। तो जो बाइडन ने ये कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर सहाफ़ी के सवाल के जवाब पर कि अगर केमिकल वेपन्स इस्तेमाल करने की कोशिश की रशिया ने तो फिर उसे जो है कॉन्सिक्वेंसेस बहुत स्वेयर किस्म के उसका सामना अमेरिका की जानिब से और अमेरिका के इत्तेहादियों की जानिब से होगा। तो इस वक्त तक की जो अपडेट्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दी। आने वाले दिन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, क्रूशल हैं, क्योंकि इस लड़ाई में डायरेक्टली अमेरिकन को वार्न किया व्हाइट हाउस ने कि आपने जंग में, मैदान जंग में यूक्रेन का साथ देने के लिए नहीं उतरना। अब इस जानिब से भी और उस जानिब से भी जो फॉरेन वॉलंटियर्स हैं, जो जंगजू हैं, उन्हें उतार दिया गया है मैदान जंग में। अब ये जंग किस रुख जाएगी? अमेरिका के सदर जो बाइडन ने जो नेटो ममालिक हैं, इस्टोनिया, लैटविया और जो लिथुआनिया हैं, उन्हें भी कह दिया कि आपने फिक्र नहीं करनी, अगर मॉस्को इस जानिब आता है तो फिर ये नेटो वर्सेस रशिया की जंग होगी, यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब ये जो जंग है यूक्रेन और रशिया की, ये चली जाएगी। अब आने वाले दिन बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं, क्रिटिकल हैं कि रूस का अगला स्टेप क्या होगा, जिसकी फोर्सेस जो काफिला है
उसने मुहासरा तो कर लिया कीव का, लेकिन इस तरह से धावा बोलता हुआ रशिया दिखाई नहीं दे रहा। किस चीज़ का इंतज़ार है मॉस्को को, व्लादिमीर पुतिन को, जो कि मुज़ाकरात को लेकर भी बहुत ज़्यादा पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं तो लगता नहीं है कि यूक्रेन जो रूस के मुतालबात हैं वो मानने के लिए तैयार है, बल्कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बड़ी कॉन्फिडेंट टोन के अंदर इस तरह के पैगामात दे रहे हैं कि विक्ट्री जो है हम उसके रास्ते पर हैं। अब आने वाले दिन में क्या होता है आपके साथ अपडेट्स शेयर करता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।